ने दे हालात दा असर भारत देशा पर भी पे सकता है। ये गलाना है नैशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला दा, जिंदा मानना है जेकर भारतीय उपमहाद्वीप च शांति ते स्थिरता का माहौल बनाए दा रखना है तो पाकिस्तान च हालात ठीक होना जरूरी न। श्रीनगर च एक प्रैस कॉन्फ्रेंस के दौरान फारूक अब्दुल्ला ने गलाया जे पाकिस्तान साड़ा हमसाया है, साड़ा गुआढ़ी मुल्क है ते अस दुआ करने जे उत्थे हालात ठीक हो जान। पाकिस्तान की जनता की एक शैल ते खरा माहौल थू है। पाकिस्तान च साबका प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के मगरा देशा के कई हिस्से च माहौल बिगड़ी गया है। पाकिस्तान के हालात हैं, अंदरूनी हालात हैं, वो बहुत ही ख़तरनाक हैं। उन्हें इक़्तिसादी हालात भी बहुत ख़राब है। अभी आपने देखा कि वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त पिछले साल सैलाब आए, जिनका असर अभी भी उन इलाकों में है। वहाँ के लोग आज भी उस सैलाब से बाहर नहीं निकले हैं, जो तबाही उनकी हुई है। तो ये सब चीज़ें देखकर इसका ये जो इन हालात में ये हो जाना और भी ख़तरनाक है। और मैं आपसे ये कहूँ कि डिस्टेबलाइज पाकिस्तान जो है वो सारे इलाकों के लिए, सारे मुल्कों के लिए ख़तरनाक है और हमारे मुल्क के लिए भी ख़तरनाक है। मैं समझता हूँ चाहते हैं कि एक मजबूत पाकिस्तान हो और डेमोक्रेटिक पाकिस्तान हो, जहाँ पे डेमोक्रेसी आगे चले। उससे फिर हिंदुस्तान और उनके हालात भी अच्छे हो सकते हैं। अल्लाह करे कि वो वक्त आए कि वो मुल्क इस मुश्किल से निकल जाए और आगे चल सके बेहतरी के लिए। जम्मू पुंछ लोक सभा खेतर के सांसद जुगल किशोर शर्मा होरें पाकिस्तान की निंदा की है। उन्हें गलाया जे जम्मू कश्मीर च पिछले किश समय थमां बने दा शांत माहौल पाकिस्तान की पसंद नहीं आवा करदा है ते इयै वजह है जे ओह इस च विघन पाने च कोई कोर कसर नहीं छुड़ा करदे न। रजौरी च अज विकास परियोजनाएं उपर होआ करदे कमकाज की समीक्षा करने के मगरा उन्हें पाकिस्तान की उसके इरादे की लेइयै फटकार लाई। उन्हें गलाया जे हुण जम्मू कश्मीर च होने जा करदा G20 सम्मेलन की लेइयै भी पाकिस्तान की ढिड पीड़ हुआ करदी है। उत्थे गै विधानसभा चुनाव की लेइयै उन्हें गलाया जे वोट कराने की लेइयै कमकाज शुरू हो गया है। और जम्मू कश्मीर अमन और शांति की तरफ आगे बढ़ रहा है और जहां पर G20 की मीटिंग भी होना अपने आप में एक उपलब्धि है। तो हमारा जो पड़ोसी है ये सब सहन नहीं कर पा रहा है और वो चाहता है कि जम्मू कश्मीर का माहौल जो है वो बिगाड़ा जाए और जहाँ पर कुछ शरारती तत्व नहीं मैं कहूँगा, लेकिन कुछ ऐसे हमारे लोग हैं जो आज भी उन लोगों को सहयोग कर रहे हैं, जिनकी वजह से जहाँ आतंकवादी घटनाएं जो है घटी हैं, हमारे नौजवान जो हैं वो शहादत उन्होंने पाई हैं। लेकिन आप सब भी इससे परिचित हैं कि भाई केंद्र ने इस घटना को कितनी गंभीरता के साथ लिया और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी तुरंत जम्मू पहुंचे। जम्मू में मीटिंग के बाद राजौरी पहुंचे और राजौरी में नौजवानों की हौसला अफजाई तो होती ही है, लेकिन ऑफिसर्स के साथ बैठ के आने वाले दिनों के लिए रणनीति कि भाई किस तरह से इनका मुकाबला करेंगे। रही बात हमारे पड़ोसी की, उसको तो इसका उत्तर बहुत जल्द मिलेगा। होने जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि भाई तैयारी चल रही है। ये सरकार तैयार नहीं करती, ये तो चुनाव आयोग का काम है। जब उन्हें लगे कि भाई हमारी तैयारी पूरी है, आपको भी पता है कि पिछले दिनों डिलिमिटेशन कमीशन बैठा था, उन्होंने अपनी प्रक्रियाएं जो हैं वो पूरी की हैं। अब वो नए बोर्ड बनाना और वो प्रोसेस जो है वो शुरू हुआ है। जैसे ही ये प्रोसेस खत्म होगा तो मुझे लगता है कि इलेक्शन भी होंगे और बहुत जल्द होंगे और इलेक्शन की तैयारियां तो चल ही रही है ना, तो कब इलेक्शन की घोषणा हो ये भी देख लेंगे। रियासी जिले की तहसील पौनी के बख-बख इलाके च बरखा की वजह कन्नै किसान निराश नजरी आवा करदे न ते इस दौरान गुलिस्तान न्यूज़ की एक और खबर का असर दिखने की थुआ है। गुलिस्तान न्यूज़ ने इन्हें किसानें की परेशानी की दस्या हा, जिसका संज्ञान लेंदे हुए महकमा राई बाई के अफसरें किसानें की होए नुकसान का जायजा लेना शुरू कर दिता है। अफसरें किसानें की दिलासा दिता है जे उन्हें होए नुकसान का बनकदा मुआवजा दिलाने की पूरी कोशिश की जाग।
सर एग्रीकल्चर टीम की बात करते हैं तो आज वो भी जहाँ पे जायजा लेने के लिए आए थे, तो आपको क्या लगता है जो किसानों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई मिल पाएगी? सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो चीफ साहब हैं, वो खुद मौका पर आए, उन्होंने ग्राउंड लेवल का जायजा लिया कितना नुकसान हुआ है। तो हम पूरी उम्मीद करते हैं कि ये जिला इंतजामिया से भी हम दरख्वास्त करते हैं कि जो किसान लोगों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए उनको उचित मुआवजा दिया जाए। जी, अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो जिस तरह से रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, क्या उनके अधिकारी यहाँ पे पहुंचे जायजा लेने के लिए? देखिए अभी तक तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से भी ये दरख्वास्त करेंगे, अभी उनसे भी बात करेंगे कि वो भी अपने जो फील्ड अफसरान हैं या पटवारी हैं तो वो उचित जो रिपोर्ट है सबमिट करें ऑफिस में जिन लोगों का नुकसान हुआ है, तो उनसे भी हम बात करेंगे। जी, तो बिल्कुल जिस तरह से हमने खबर चलाई थी और उसी के बाद अगर देखना ये है कि जिस तरह से क्या लोगों को जो उनका फसल का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई मिल सकती है, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो वो जहां जायजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। मैं संजीव राशर, कैमरामैन संजीव मल्होत्रा के साथ रियासी। कदे कदे इंसान इन्ना बेबस हो जाता है जे चाहते हुए भी किश नहीं कर सकता है। बेबस मां प्यो पुंछ जिले की भी हैं जिहड़ी अपनी बीमार बच्ची का इलाज लई नहीं कराई पा करदे ते इन्हें माऊ बब्बै हुण अपनी बच्ची के इलाज गितै सरकार की मदद की गुहार लाई है, लेकिन सरकार भी इस बक्खी ध्यान नहीं दे पा करदी है। पेश है एक रिपोर्ट। ये तस्वीरां दुनिया के सारे शा बड़े बदनसीब मां प्यो दियां न जिहड़ी अपनी मासूम बच्ची का इलाज नहीं करवाई पा करदे न। इंदी इस मासूम बच्ची की CLN2 नां दी एक खतरनाक बीमारी ने फगड़ लैता है ते इस बीमारी की दवा भारत च नहीं है। इंदी बदनसीबी ते दिखो 5 महीने पहले इस बीमारी कन्नै इंदी बड्डी धी दी मौत हो चुकी दी है ते हुण इंदी लोकी धी भी इस बीमारी की चपेट च आई गई है। धी दी दवाई लई इन्हें दोनों सरकार की गुहार लाई है। सर बच्ची को ये NCL2 नाम एक रेयर डिजीज़ है और जिसकी जो मेडिसिन है वो भारत में उपलब्ध नहीं है, वो भारत से बाहर वाले मुल्क में है। तो मैंने सरकार से अपील की है। मेरी पहले बड़ी बेटी थी जिसकी इसी डिजीज़ के कारण मृत्यु हो गई 19 दिसंबर 2022। अभी मतलब 15 तारीख को उसको 5 महीने हो जाएंगे। तो वो सेम डिजीज़ मेरी छोटी बेटी में है। तो वही जो उस बेटी के लिए मेडिसिन चाहिए थी वो भी वही मेडिसिन सेम इसके लिए चाहिए। तो अभी तक मुझे उस मेडिसिन के अभी कुछ हुआ नहीं है। तो मैं बार बार सरकार से अपील कर रहा हूँ कि वो मेडिसिन को भारत में लाया जाए या हमें बच्ची को वहाँ भेजा जाए इलाज के लिए, तो मेरी बच्ची को बचाया जाए। अपनी एक कुड़ी की गवाई चुके इन्हें मां प्यो के दर्द की सरकार हूं तक नहीं समझी पाई है ते ना गै इस मासूम दे रोने की आवाज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दावा भरने वाली सरकार दे कन्ने तक पुजी पाई। बेटी दे दर्द थमां परेशान पिता की हुण सरकार दा ये नारा भी खोखला लगा करदा है। दुखी पिता दे मुताबिक सरकार बेटी बचाने का नारा ते जरूर दिंदी है, लेकिन जिसले बेटी बचाने की गल आउंदी है तां कोई भी सामने नहीं आता। सर मैं तो कहता हूँ ये मेरे हिसाब से ये स्लोगन ही है, इसमें कुछ फील्ड वर्क नहीं हो रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है ना, ये मुझे नारा ही लगता है। इसमें मुझे लगता नहीं है कि ये खाली पेपर वर्क में ही है कि खाली बोर्ड लगा दिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब बेटी को बचाने का टाइम आता है तब सभी पाँव पीछे खींच लेते हैं, सभी हाथ पीछे खींच लेते हैं, कोई मदद के लिए आगे नहीं आता। मेरी सरकार से बार बार अपील यही रही, पहले भी रही, अभी भी यही रहेगी। जितने हमारे यहाँ देखो सबसे यहाँ भाजपा के अंदर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी यहाँ जम्मू के जो वहाँ PMO में बैठे हुए हैं, उन तक ये बात पहुँची हुई है। मेरे पास वो पूरी लेटर है जो वहाँ तक हमने पहुँचाए हुए हैं, लेकिन वहाँ तक बात पहुँचती है। हमारे MP साहब युगल किशोर जी उनको सारा पता है, रविंदर रैना जी उनको सारा पता है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अध्यक्ष हैं। खाली किसी को अध्यक्ष बना देना, उनसे काम भी तो लेना होता है ना। अजय के सरकार इस खसम त्रिमत की आर्थिक मदद जरूर की है, लेकिन इंदे मुताबिक उनके रिपीट अजय के सरकार ने इनकी आर्थिक मदद जरूर की है, लेकिन इंदे मुताबिक उन्हें की पैसे नहीं बच्ची का इलाज लई दवा चाहिए है। अभी तक मुझे सरकार की तरफ से अभी इन दिनों में उन्होंने मुझे 50,000 रुपया मतलब मेरे अकाउंट में डाला। वो भी मुझे फ़ोन आता 2 दिन पहले, मतलब 4-5 दिन पहले कि आप अपना अकाउंट नंबर दो, तो उसमें 50,000 रुपया डाला जाता है।
मैंने पैसा अभी भी मैंने रखा हुआ, मैंने वो खर्च नहीं किया सरकार का पैसा, मैंने वापस देना है, क्योंकि मैंने पैसा पहले भी नहीं मांगा था, मैं आज भी नहीं मांग रहा हूँ। मैं बच्ची के लिए सरकार से ट्रीटमेंट मांग रहा हूँ कि मेरी बच्ची को जितनी ट्रीटमेंट है उसकी वो पूरी सरकार के द्वारा करवाई जाए। विदेश थमां दवाई लाना इस परिवार दे बस्सा दी गल नहीं है ते सरकार भी उन्हें तक दवा नहीं मंगवाई पाई है। नेच इस मासूम दे चेहरे पर मुस्कान कुसलै परतोग ये ते औने आह्ला समां गै दस्सग। जम्मू थमां वीडियो जर्नलिस्ट अश्वनी सबरवाल दे कन्नै अश्वनी चंदेल दी रिपोर्ट। डोडा च नगरी रस्ते पर अक्सर लगने वाला ट्रैफिक जाम का खामियाजा अस्पताल बक्खी जाने वाले मरीजें की भुगतना पवा करता है। डोडा थमां वायरल होए एक वीडियो ने ट्रैफिक पुलिस के दावे की पोल खोलिए रखी दी है। यह वीडियो एक एंबूलेंस का है जिस एक मरीज तड़फा करता है ते सड़क रस्ते पर लगे जाम च यह एंबूलेंस फसी दी है। ट्रैफिक पुलिस समय समय पर अभियान चलाई है, नगरी रस्ते पर गड्डियों की आवाजाही की सुचारू जरूर बनाती है, लेकिन किश्किया देने के बाद उत्थे हालात उहे दे बनी जाते हैं। पक्का करने ते और दुइयां मंगे की लेइयै रोज जता करते जल शक्ति महकमे के डेली बेचने की अज 301 दिन पूरे हो गए। इन्हें डेली बेचने चेतावनी दी जे जेकर हूण भी सरकार ने उनकी सुध नहीं लैती तो वह G20 सम्मेलन के दौरान टब्बरै के कन्नै सिड़कै उपर बेही जाङन ते इस दौरान सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होग। और हम एलजी साहब को आपके चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर G20 मीटिंग के दौरान जम्मू के अंदर एक परिवारों सहित बच्चों सहित हम लोग सड़कों पे उतरने के लिए मजबूर हुए तो अगर और उसकी वजह से पूरे विदेशों के सामने हमारे जम्मू कश्मीर की और भारत की छवि धूमिल होती है तो उसके लिए एलजी प्रशासन और उनके अधिकारी जिम्मेदार रहेंगे, क्योंकि एलजी साहब ने तीन बार वादा करने के बावजूद आज तक डेली वेजर के साथ इंसाफ नहीं किया, डेली वेजर की जायज मांगों को हल नहीं किया, जिस कारण हमें 321 दिन से यहाँ दर बदर की ठोकरें खानी पड़ी और अगर आगे आने वाले दिनों में हमें बच्चों सहित सड़कों पे उतरना पड़ा और देश के छवि जो है वो विदेशों में नेगेटिव फैलती है तो उसके लिए एलजी प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। यूनाइटेड फ्रंट इसके लिए बिल्कुल जिम्मेदार नहीं होगा। अपनी मंगे की लेइयै जम्मू कश्मीर के एस्टेट डिपार्टमेंट सेवाएं दिया करते डेली वेजरें अज 215वें ध्याड़े भी जम्मू च प्रदर्शन करिए सरकार थमां न्याय की गुहार लाई। प्रदर्शन करा करते इन्हें डेली वेजरें के मुताबिक वो पिछले 20 बरे थमां स्टेट डिपार्टमेंट अपनी सेवाएं दिया करते हैं, लेकिन उन्हें तक सरकार ने उन्हें पक्का करने की कोई पॉलिसी नहीं बनाई। पिछले कई महीने थमां वो अपनी मंगे की लेइयै लगातार प्रदर्शन करा करते हैं, लेकिन सरकार उन्हें लारे के अलावा किश नहीं दिता, जिस थमां उनका ते उनके बच्चे का भविख नेरे च जांदा नजरी आवा करदा है। तो 15 दिन हो गए ने हड़ताल करते लगातार चल रही है। ये थोड़ा टाइम जो भी गवर्नमेंट हमारे लिए ऐसा इशू अभी तक कोई नहीं निकाल रही है। गवर्नमेंट हमें लारे पे लारा लगा रही है, अभी कर देते हैं, अभी कुछ पॉलिसी निकल रही है। ये पॉलिसी हमारी पता नहीं कब निकलेगी। ये पॉलिसी के ऊपर हमें बहुत उम्मीद है कि अच्छी कोई पॉलिसी सुना है, अभी पॉलिसी निकालने वाले हैं, ये पता नहीं कि पॉलिसी कब निकलेगी। गवर्नमेंट जो हमारे डेली विजरों का इस टाइम बहुत बुरा हाल है। देखो लोगों के बच्चे स्कूलों में हमारे पढ़ रहे हैं, बच्चों की फीसें नहीं पूरी कर सकते, कहां से फीसें पूरी करेंगे। पहले भी हमारे साथ मजाक कर दिया। डेली विजर को जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी पासेआ गांधीनगर जम्मू च बने दे पार्टी दफ्तरा च एक कार्यक्रम का सरिस्ता किया गया, जिस पार्टी की नीतियों की दिखते हुए सांबा दे महिलाएं पार्टी सदर सईद अल्ताफ बुखारी होरें पार्टी च स्वागत किया। इस मौके पर कारकुन कन्नै गलबात करते हुए बुखारी होरें गलाया जे इन्हें महिलाएं दे पार्टी च शामिल होने करी विजयपुर ते रामगढ़ च पार्टी मजबूत हो ते एदा फायदा अपनी पार्टी की इलैक्शन च लब्भग। मुझे गठन वहाँ वुमेन्स
और अपनी प्रोविंस जो हमारी ये दूर चाहता हूँ और इनको भी मुझे किया है अपनी शक्ति, नारी शक्ति का भरपूर मुजाहरा करेंगे और कंधे से कंधा मिला के जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वहाँ इन सब के लिए तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी में घूम के पूरा जो हमारे वुमेन वोटर्स हैं उनको खड़ा करेंगे ताकि हमारी जीत ही की है। ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਜੰਮੂ ਪਾਸਿਆ ਸੁਰਗਵਾਸੀ ਫੋਟੋ ਜਰਨਲਿਸਟ ਅਸ਼ੋਕ ਸੋਢੀ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਅਸ਼ੋਕ ਸੋਢੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ T20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਚ ਕੁੱਲ 8 ਟੀਮਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕਰਦੀਆਂ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਅੱਜ MA ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੈਚ BPCV TV ਤੇ ਟੀਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਟੀਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਖੇਡ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮੈਚ ਦੀ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਕन्नै जीती लैता। तुसें गी सनांदे चलचै कि अशोक सोढी होर 15 मई गी 2008 गी सांबा च आतंकियों के कन्नै सुरक्षा बलें दे बश्कार होए टाकरे की कवरेज के दौरान आतंकियों की गोली का शिकार हो गए हैं। प्रेस क्लब द्वारा आज यहाँ पर एक टूर्नामेंट का जो आयोजन किया जा रहा है इसमें यहाँ पर मेरे को भी इनवाइट किया और ये हमारे जो एक फ़ोटो जर्नलिस्ट जो शहीद हुए ड्यूरिंग कवरेज करते हुए उनकी मेमोरी में ये टूर्नामेंट सेलिब्रेट जो है यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। और हमारे जितने भी मीडिया कर्मी हैं वो भी जब भी यहाँ पर हमारी कोई भी जो इवेंट होती है उसको कवर करते हैं और उसमें कई बार उनको भी जो है जो उनकी भी जान को खतरा रहता है। और आज एक जो हमारे जितने भी मीडिया जर्नलिस्ट हैं उनको एक श्रद्धांजलि के रूप में जितने भी हमारे जो जर्नलिस्ट हैं उनके लिए एक तरह से ये इवेंट है। और मैं उम्मीद करता हूं कि मीडिया हमारी जितनी फ्रेटर्निटी है वो इन चीज़ों से इनसे प्रेरणा लेगी और आगे भी एक जो सही न्यूज़ है और जो एक फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जिसको मीडिया को बोलते हैं उसकी तरह वर्क करते हुए सही इन्फॉर्मेशन सही समय पर लोगों को पहुँचाएगी। जम्मू के शन्नी अहमद इलाके एक गैर सरकारी संस्था पासिया चलाए जाने वाले स्कूल च एक प्रवासी बच्ची कन्नै टीचर पासिया मारकुट करने पर उत्थे हंगामा खड़ा हो गया। पीड़ित बच्ची के घरवाले का गुस्सा सतवें गासे पर जाई पुज्या ते उन्हें स्कूल प्रबंधन पर आरोपी टीचर की संरक्षण देने का आरोप लाते हुए प्रशासन थमां इंसाफ की मांग की। मारपीट का शिकार बच्ची की फौरन अस्पताल भी पहुंचाया गया जिथे चैकअप के दौरान उसकी कोई सट ते नजरी नहीं आई लेकिन वो डरतरा उहदे च जरूर देखा गया। उत्थे गए स्कूल प्रबंधन ने पूरा खर्चा चुकने का जिम्मा लेता है। कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे हालत में कैसे बेटियों को पढ़ाया जाएगा और कैसे हम रख पाएंगे। हमें सुरक्षा तो इससे ज़्यादा चाहिए जब सकी। जैसे हम गरीब बंदे किसी के माँ बाप है किसी के नहीं है फिर वो कैसे पढ़ पाएंगी बच्चियाँ। लेकिन बच्ची को कोई इंजरीज नहीं है, कोई बच्चे को स्वेलिंग नहीं है मार की और मारपीट हुई ही नहीं है बच्ची के साथ। मैं इनकी पूरी सपोर्ट करूंगी, जहां इनका मेडिकल का जितना खर्चा आएगा बच्ची का मैं दूंगी। पुणे के डुगरनामे च बस इन्ना गै। दियो इजाजत, नमस्कार।